नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी हिंदुओं को दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं उनको जश्न रोशनी, तो संघियों को जश्न चिराग की दिली मुबारकबाद। आज से 4 साल पहले एक मुहिम की शुरुआत हुई थी, जहां बीजेपी आरएसएस की जो छुपी हुई सच्चाई है उसको सामने लाने का प्रयास किया गया। आप लोग जुड़ते गए और ये मुहिम बनता चला गया। शुरुआत बहुत ही छोटी थी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा रहा। बाद में कई लोग जुड़े, जो कि आप में पुराने जो लोग होंगे उनको इतना जरूर ज्ञात होगा, जिसका परिणाम निकला कि एक हिंदू हृदय सम्राट को लोग मौलाना बोलने लगे, क्योंकि उनके जो कार्य जो थे हिंदू हृदय सम्राट तो छोड़िए, एक आम हिंदू जैसे भी नहीं थे। उनके लिए एक बड़ा सा गिरोह, जो आपको याद होगा कि एक समय जो वामपंथी हिंदुओं को चिढ़ाते थे, जो आज संघी मास्टर स्ट्रोकवादी कानपुरी यात्रीगण है, वो सेकुलर हिंदुओं को चिढ़ाते थे और उनके लिए सेकुलर हिंदू सबसे बड़ी समस्या थे। लेकिन ये आज जो मास्टर स्ट्रोकवादी है, जो कि कानपुर की यात्रा के लिए तैयार बैठे हैं, ये सबसे बड़े खतरा बनकर उभरा है। और ये खतरा इस तरह के हो गया कि जिनके विरोध की बात करते रहे, उनकी भलाई में मास्टर स्ट्रोक तलाशने लगे और उनसे इनका डीएनए मैच होने लगा। जब एक सरकार होती है तो सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है। सरकार का काम धार्मिक नहीं है। सरकार का काम सड़क बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, देश का विकास करना। लेकिन सरकारी यूट्यूबरों ने यह बताया कि मोदी जी इन सब कामों के लिए नहीं आया। तो फिर किस काम के लिए आए? आपके धर्म के लिए। धर्म के लिए हमारे धर्माचार्य, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर वो कोई धर्म से विमुख कार्य कर रहा। ये सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट धर्म का कोई कार्य नहीं कर सकती। सेकुलर भी होते नरेंद्र दामोदर दास, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करता, लेकिन सेकुलर भी नहीं है वो, चूंकि जिहाद के पूरी तरीके से समर्पित राजनेता है, जो कि राम मंदिर के लिए 1 रुपया चंदा देते हैं, 400 करोड़ का जीएसटी लेते हैं, लेकिन टैक्स के पैसों से वो मस्जिदों का निर्माण कराते हैं, भारत ही नहीं विदेशों में भी। सूफी सर्किट बनवाते हैं। उनके तमाम जो नाते रिश्तेदार है वो दीनी निकलता है। बचपन में उनके घर में अब्बास रहता है, गोधरा रानी मस्जिद में भी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उनको हिंदू हृदय सम्राट बताने की एक बहुत बड़ी होड़ है, क्योंकि पापी दिहाड़ी का सवाल है और उस पापी दिहाड़ी के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। अब एक जो संघी है, जिनका नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनकी बिलबिलाहट देखिए, जो कि आपके सामने रहा। शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। ये जो मूर्ख किस्म के कट्टर हिंदुवादी हैं, ये हिंदुओं का, देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये जो अचानक वीर बहादुर हैं, जिन्होंने जीवन में अपने कोई काम नहीं किया, वो अचानक कहते हैं संघ ने क्या कर दिया, मोदी ने क्या कर दिया, ये लोग कर क्या लेते हैं, अरे आज हम देखो हम तय करेंगे कैसे होगा। उनसे जरा पूछो अपने जीवन में 2 हिंदू जोड़ने का काम किया है? ये वही कट्टर हिंदुवादी हैं जो तीसरी पोस्ट के बाद जातिवादी बन जाते हैं। कोई ठाकुर बन जाता है, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई पिछड़ा बन जाता है। ये लड़ाई है हिंदुत्व की लड़ाई। इन मूर्खों की वजह से समाज बट रहा है। हाँ, उस बटने की वजह से नुकसान हुआ हो तो बिल्कुल मैं मान लूंगा कि वो जाति वाली जो धार थी छुरी की, उसने कुछ नुकसान किया होगा इस नैरेटिव। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि उसके हिंदू वाले मौलाना कह देने से, नरेंद्र मोदी को मौलाना कहने से कौन सा हिंदू वोट नहीं देगा भाई? वही वाला हिंदू नहीं देगा जो फ्रॉड सेकुलर है, जो राहुल गांधी की बात सुनता रहे, वही नहीं देगा वोट। तो ये जो नैरेटिव है, इससे आप लोग बाहर आइए। ये बहुत से लोग फैला रहे हैं और इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण विमर्श है नहीं कि उन लोगों ने नरेंद्र मोदी की सीट कम कर दी। कोई नहीं कम किया उसने। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़े वर्ग की, और मैं उसको अभी ओंकार जी कह रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा उसको लगता है बचा गए, मैं उसको कह देता। नरेंद्र मोदी घांची तेली है जाति से। फिर से दोहरा रहा हूं, घांची तेली है
क्या वैश्य समाज में भी उस जाति के लोगों को उस तरह से सम्मान की दृष्टि से उनको दिया जाता? नहीं दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता कैसे हो गए? और मैं बार बार हर मंच पे कहता हूं कि वो सभासद नहीं हो सकते थे गुजरात की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती थी, जाति को समाप्त कर रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया। जिस जाति को समाप्त करके हिंदू एकता की बात करती थी उस पर हो रही। पिछले 5 सालों में क्या हुआ? भाजपा अपने ओबीसी मंत्रियों को खड़ा करती है, हमने सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री बनाए। प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं ओबीसी हूं। तो आपने इस सरकारी यूट्यूबर की पीड़ा देखी, जो इनकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बाद में जातिवादी हो जाते हैं, हो सकता है इसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी को मौलाना कहने से कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि नरेंद्र दामोदर दास जी के अंदर वो क्षमता नहीं, माफ कीजिएगा अगर कोई उनके भक्त भी हो तो हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि उनके अंदर ग्राम प्रधान बनने की भी काबिलियत नहीं थी, वरना सबसे पहले तो अपना घर संभाल पाते, जो कि अपने घर को नहीं संभाल पाया। इसमें तो किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। तो जिनके अंदर ग्राम प्रधान बनने की भी क्षमता नहीं थी, सरकारी यूट्यूबर बता रहे हैं कि वो सभासद भी नहीं बन सकते थे, लेकिन संघ ने हिंदू एकता बनाई। अभी हिंदू एकता इनको किस लिए चाहिए? ताकि ये सत्ता की प्राप्ति कर सके, या जहां सत्ता है वहां सत्ता बनी रहे। अक्सर सरकारी यूट्यूबरों को आपने सुना होगा कि ये हिंदुओं को दोषारोपित करते हैं, हिंदुओं के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं, लेकिन क्या 10 साल का किसी का कार्यकाल, लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं कि वो सरकार ने किया क्या, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? रोहिंग्या को बसाना, मस्जिद बनवाना, मंदिर तुड़वाना, 300 योजनाएं चलाना, उसके तमाम रिश्तेदारों का एक खास मजहब से निकल जाना, इसके अलावा हिंदू हत्या पर चुप्पी साध लेना, हिंदुओं के लाश का राजनीतिक इस्तेमाल करना, मजहब के लिए आंसू बहाना, ये कोई हिंदू हृदय सम्राट तो छोड़िए, आम हिंदू भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए इतनी बैटिंग की जा रही है। उसके बाद वो बोला कि 2 हिंदू को नहीं जोड़ पाया। अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी किसी ने जोड़ भी लिया, कहां आपको रिपोर्ट कार्ड लोग सौंपे? और हिंदू को जोड़ के क्या करना है? हिंदू को जोड़ना है इसलिए ताकि आपको लोग वोट दें, बदले में आप उनके ऊपर जिहाद दें। दिवाली का मौका है, कई जगह पटाखों पे बैन है, कई जगह रेस्ट्रिक्शंस है। किसने किया? इस नरेंद्र दामोदर दास की सरकार ने किया, इन संघियों ने किया। तो जो मंदिर तुड़वाते हैं, हमारे त्योहारों पर रोक लगवाते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र दामोदर दास के शासनकाल में हिंदुओं के गले कटने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर धार्मिक यात्रा पे पथराव होने लगे, जो कि नए भारत में शुरू हुआ? तो लोगों को सवाल तो पूछना पड़ेगा। रही बात आम हिंदू की और नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की, तो ये लोग आम लोग नहीं है, ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। नरेंद्र दामोदर दास जो चाहेंगे वो होगा। कल चाहे तो किसी भी चीज के ऊपर रोक लगवा दे, चाहे तो किसी भी चीज को शुरू करा दे, क्योंकि इनके पास सत्ता है। तो ये लोग हमेशा हिंदुओं के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं और बताते हैं कि उनके अंदर एकता नहीं है, इसलिए सब काम हो रहा है। जो सरकार 10 साल से शासन में हिंदू के लिए काम नहीं गिना सकता, देश के लिए क्या इन्होंने किया है आप देख लीजिए। इनके तमाम जो स्कीम्स है, तमाम जो इनके कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो कि एक बारिश भी नहीं झेल पाता। तो एक सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोग उसका चुनकर इसलिए भेजते हैं कि ताकि वो उनके हित में काम कर सके, उनके विरुद्ध कार्य करता है। लेकिन फिर भी हिंदू एकता बनाए रखिए। उसके बाद यहां पे घाची की बात आ गई। आखिर ये सब पीड़ा क्यों उमड़ पड़ी है? मैं कहता हूं कि किसी को भी नरेंद्र दामोदर दास की सच्चाई जाननी है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी का धोखा और सच जिन्होंने परचेज कर लिया उनको भी पूरा पढ़ना चाहिए कि इन्होंने कितना डैमेज किया, जिसकी अब भरपाई नहीं हो सकती। उसके बाद त्रिपाठी जी बोले हिंदुत्व की लड़ाई। आखिर हिंदुत्व है क्या? अगर आपको हिंदुत्व के बारे में जानना है तो सुनिए मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं।
कि हिंदू पिट रहा है, हिंदू लूट रहा है। अपने आप को हिंदू कहने वाले मार खाते रहते, अपने आप को हिंदू कहने वालों में आपस में भेद है, सामाजिक समरसता नहीं है, जाति के भेद, पंथ के भेद लड़ते रहते, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते रहते। ऐसे हिंदुओं के साथ रह के क्या करना है? और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है, और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। वही संघ का काम है। संघ किसके लिए करता है? देश और दुनिया के उद्धार के लिए जो एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय कर सकने वाला, सामर्थ्य संपन्न, समरसता युक्त, वैभव संपन्न, जिसकी ओर आंख टेढ़ी करके किसी की देखने की हिम्मत न हो, जिसका हाथ इस पर उठे तो उसका हाथ टूट जाए, ऐसी ताकत वाला भारतवर्ष खड़ा करने के लिए यह संघ का काम है। ये संघ का काम नहीं है, ये हमारा आपका सबका काम है, क्योंकि इसी में आपका हमारा सुख निहित है। और इसलिए संघ ये सारे काम करता है और ऐसे कार्यक्रमों में आपको बुलाता है और आपका सहयोग मांगता है। संघ को चुनाव लड़ना नहीं है। आजकल राजनीति के साथ जोड़ के संघ को बहुत देखा जाता है। संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूं। संघ को अगर राजनीति करनी है तो संघ अपना मालिक है, संघ को भागने की जरूरत नहीं और किसी पार्टी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं। लेकिन संघ को जो काम करना है वो राजनीति से हो नहीं सकता। आज की राजनीति समाज को तोड़ती है और इसलिए अपने जन्म से सोच समझकर सब प्रकार की राजनीति करने की ताकत संगठन और कार्यकर्ताओं की होने के बाद भी संघ जानबूझकर चालू राजनीति, पक्षीय राजनीति, चुनाव की राजनीति से दूर रहता है। अब संघ का सामर्थ्य बन गया है तो राष्ट्रहित में देश की राजनीति चले, ऐसा प्रभाव कभी कभी अपने आप पैदा होता है। अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता कुछ। अगर कोई बल संपन्न सच्छील आदमी जो किसी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं सहन करता वो साथ में बैठा है तो दो चार गुंडे आएंगे भी, देख के वो सोचेंगे कि यहां गड़बड़ करेंगे तो मार खाएंगे, चुप बैठो, सभ्य आदमी जैसा बैठो। ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। इतना बड़ा स्वयंसेवक वर्ग राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त सारे देश में फैल गया है तो संघ का एक प्रभाव है। और जब कभी उसका उपयोग करना आवश्यक होता है संघ जरूर करेगा, राष्ट्रहित में, पक्ष हित में नहीं, व्यक्ति हित में नहीं, संघ हित में भी नहीं। राष्ट्र के हित में इतनी प्रचंड स्वयंसेवकों की शक्ति निष्क्रिय बैठने नहीं देगा संघ, उसका जरूर उपयोग करेगा। लेकिन संघ को सत्ताकांक्षा नहीं है, संघ को चुनाव लड़ना नहीं है, संघ किसी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं है, संघ राष्ट्रीय नीतियों के पीछे जरूर है और रहेगा। तो हिंदुत्व तो ये है जो मोहन भागवत बता रहे हैं, और आम हिंदू के बारे में बता रहा हूं, वो पिटते रहता है, आपस में भेद है। सबसे बड़े जातिवादी तो संघ ही है। जितने तमाम आरक्षण देखे, अब एक घटना है बिहार की, इन्होंने अनाज में भी आरक्षण डाल दिया। जो आपका भूख है वो भी आरक्षण की श्रेणी में आ गया, अनाज भी SC ST छात्रों को दिया गया। तो तमाम तरह के जातीय उन्माद इन्होंने फैलाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी को जाति से समस्या है, सबसे पहले तो त्रिपाठी अपना सरनेम ही हटा दे, और उनके पाव पाव की सरकार है, बोले कि ये जाति खत्म करे और ये अपराध घोषित कर दे, सबको समान अधिकार दे दे। लेकिन ये आम हिंदुओं को गिलानी में डालेंगे ताकि आम हिंदू उसमें उलझा रहे कि शायद हमारे अंदर ही कुछ कमी है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर रही। मजहब में भी जातियां कहां नहीं है, लेकिन वहां मजहब को मजबूत रखने के लिए नरेंद्र मोदी दास कार्य कर रहे। उसके बाद इनको समस्या उन लोगों से है जो पूछते हैं कि मोदी ने किया क्या, संघ ने किया क्या। मोदी लोगों की वजह से, संघ लोगों की वजह से, लोगों के पैसे लगे, समय लगा, तो संघ जो कार्य करता है वो जाहिर सी बात है हिंदुत्व के लिए करता है, लेकिन बताया यही जाता है कि हिंदू धर्म के लिए करता है। और इनके हिंदुत्व के जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो महत्वपूर्ण कार्य जो आप देखेंगे, उन महत्वपूर्ण कार्यों में मदरसा खुलवाना, ट्रिपल तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को पेंशन देना,
मदरसे खुलवाना, बालिकाओं को स्कॉलरशिप देना, जमीयत उलमाए हिंद के साथ मीटिंग करना। अब मोहन भागवत जमीयत उलमाए हिंद के साथ मीटिंग करते हैं और ये बताया जाता है कि दोनों शांति की दिशा में कार्य करेंगे। मोहन भागवत से मिलने के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने कौन से आतंकवादियों के केस लड़ने बंद कर दिए? जो जमीयत उलमाए हिंद कहीं भी जिहादी हमले होते उनके पक्ष में जाकर खड़ा होता है, लेकिन मोहन भागवत के साथ मीटिंग होती है। जिस संगठन का मुखिया बीफ खाने को जस्टिफाई करे, देवी देवताओं को भूलने की बात कहे, शास्त्रों में बदलाव की बात कहे, तो क्या ये हिंदू धर्म के लिए कोई कार्य है? ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े शत्रु कोई है तो बीजेपी आरएसएस है। अब मोदी के बारे में बात है तो मोदी क्या करते हैं सभी जानते हैं, पूरी तरह से दीन के लिए समर्पित है, लेकिन लोग उनसे सवाल नहीं पूछे, लोग उनको सत्ता देते रहे। और फिर तर्क किया आएगा कि 20 करोड़ का क्या करे, तो फिर सवाल ये भी है कि 100 करोड़ का क्या करे। ये तो किसी ने मांग किया नहीं कि उनको निकाल दिया जाए, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं और दूसरी तरफ जिससे वोट चाहिए उसके लिए कोई कार्य नहीं, उसके लिए सिर्फ जुमले चले। तो ये सरकारी यूट्यूबर इतना जो बैटिंग करते हैं, इनके पापी दिहाड़ी का सवाल है। अगर सब कुछ चंगा है तो सरकारी यूट्यूबर संजय दीक्षित जो है वो बीच बीच में ऑड इवन क्यों खेलते हैं? क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम था, उन्हीं के मंच पर ये सब हुआ। उनको आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी है कि संजय दीक्षित को ऑड में लगाना पड़ता है? तो इनसे आप सवाल मत पूछिए, ये हर चीज से परे हैं, इनको आप वोट देते रहिए। और ये जो संघी है, इनको हिंदू एकता तो चाहिए, लेकिन वो आपके विनाश का कारण बनेगा। तो कभी भी आप ऐसे किसी एकता का हिस्सा ना बने जो आपके ही विनाश का कारण बने। और ये जो बिलबिलाहट है, ये बिलबिलाहट बता रहा है कि असर तो हुआ है। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो क्या जारी रखें, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ अपना समय न गवाएं। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर जाए। वहां भी नहीं जा सकते तो उनके किसी कार्यालय में जाए, जहां से कैंसीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहां वो अपना समय बर्बाद न करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।